हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पर आज हम देखेंगे ट्वेल्थ इंग्लिश सब्जेक्ट की सेकंड पोयम जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। ये जो पोयम है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म जो है वो 1879 में हुआ था। इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर इंडिया के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल भी किया है। ये एक ऐसी बहुत ही हम कह सकते हैं इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही फेमस है, जो अपनी पोएम्स के लिए भी फेमस है ये। और ये पहली इंडियन वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। और इन्होंने जो है गवर्नर का पद भी संभाला इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, तो ये अब आइए देखते हैं कि इन्होंने इस पोयम में जो है किन किन थ्री स्टेजेस के बारे में कहा गया है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारी लाइफ के जो थ्री इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है वो होती है, फर्स्ट इज चाइल्डहुड, सेकंड इज अडल्टहुड एंड थर्ड वन इज ओल्ड एज। ठीक है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो ये जो थ्री स्टेजेस है लाइफ की मेन, यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने लिखी गई है पोएट के थ्रू। तो पोएटेस जो है हमारी सरोजिनी नायडू, वो ये पोएम्स के थ्रू ये जो पोएम है उनकी, उसके थ्रू जो है एक प्रकार से हमारे मन में भी प्रश्न खड़ा कर देती है। ओके, तो she is not only asking to the weavers who are weaving the clothes, but sorry, a kind of question मे अराइज इन योर माइंड ऑल्सो। ठीक है, तो आपके मन में भी ऐसे प्रश्न जो है वो उत्पन्न होंगे जब आप रीड करोगे तो। ओके, तो वो कहती है वीवर्स विविंग एट द ब्रेक ऑफ डे। ओके, ब्रेक ऑफ डे मतलब क्या होगा, तो जब सनराइज होता है, ओके, जहाँ पर सूर्योदय होता है, सूर्योदय का समय होता है। तो वीवर्स, आप क्या बुन रहे हो जब सूर्योदय हो रहा है? तो वाई डू यू वीव अ गारमेंट्स हो गे, यानी कि आप गे, यहाँ पर जो गे वर्ड आया है उसका अर्थ होगा एकदम लाइट हार्टेड, केयर फ्री एंड ब्राइट कलर्ड। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एकदम शांत मन से, थोड़ी सी मन में खुशी लेकर आप ऐसे क्या वीव कर रहे हो, आप ऐसा क्या बुन रहे हो। तो वो जो कि क्या है, एक जो जिसका कलर जो है वो ब्लू एज द विंग ऑफ हाल्क्योन वाइल्ड। ठीक है, आपने किंगफिशर बर्ड का नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो हाल्क्योन मतलब ही वहां पर, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में, हाल्क्योन मतलब दिया गया है किंगफिशर बर्ड, जिसके जो पंख होते हैं, ठीक है, वो ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं और चोंच जो रहती है वो साइज में थोड़ी बड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो जो है फिश कैच करता है। ओके, सो आप उसके पंखों की तरह ब्लू ऐसा क्या बुन रहे हो? तो वीवर्स कहते हैं वी वीव्स द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, हम जो है एक ऐसी रोब्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से ऐसा गारमेंट बना रहे हैं जो न्यू बॉर्न चाइल्ड की जो क्लोथ्स है उसके लिए यूज होगा। ओके, ये जो हो गई हमारे चाइल्डहुड, जब हम बॉर्न होते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे बॉर्न की फर्स्ट स्टेज, दैट इज विच इज रिलेटेड टू द सन राइजिंग। ओके, सूर्य का उदय होना, दैट इज चाइल्डहुड, हमारा जन्म होना। ओके, देन वीवर्स विविंग एट द फॉल ऑफ नाइट मतलब सनसेट, दिन ढलना। ठीक है, दिन का खत्म हो जाना और शाम का स्टार्ट होना। सो वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट, यानी कि आप एकदम चमकदार चटकीले रंग का ऐसा क्लोथ क्यों बुन रहे हो, जो कि क्या है, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, जो क्या है, मोर की पंख की तरह। ठीक है, पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन कलर का है। ओके, पर्पल और ग्रीन कलर का। तो वीवर्स कहते हैं, यानी कि बुनकर कहते हैं, जो भी, ठीक है, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, वो कह रहे हैं वी वीव्स द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। जैसे कि आप जानते ही है कि शादी के समय जो दूल्हा रहता है उसे एज अ राजा की तरह ट्रीट किया जाता है और दुल्हन को रानी की तरह, है ना, तो एज अ किंग एंड क्वीन। तो यहाँ पर क्वीन जो है यूज्ड फॉर दुल्हन। ओके, तो क्वीन जो है वो दुल्हन के लिए यूज किया गया है। जैसे कि आप जानते ही है कि शादी के वक्त जो घूंघट उड़ाया जाता है, जो भी चुनरी रहती है दुल्हन की, तो वो जो
वीवर्स कहते हैं कि हम जो है एक ऐसा व्हील यानी कि घूंघट बना रहे हैं जो कि क्या है, क्वीन के लिए है, जो दुल्हन के लिए, मैरिज जो हो रही है उसमें दुल्हन जो है इसे यूज करेगी। ओके। जहां पर देखिए सनसेट मतलब पूरा दिन ढल चुका है, यानी कि दैट मीन्स नाउ यू आर बिकमिंग फुल्ली मैच्योर। ओके, आप यहाँ पर अब मैच्योर हो गए हैं इस स्टेज पे, ठीक है। आप जो है यूथ बन चुके हो, आपके जो है आपकी एज जो है, सपोज यू आर नाउ ऑफ 25 to 30। तो यहाँ पर जो है आपकी पूरी जर्नी जो है, मेन जो जर्नी है अब यहाँ से स्टार्ट होगी। सिंस देखिए आप कैसे रिलेट करेंगे इसे, जब आप छोटे रहते हैं तो उजाला रहता है आपके जीवन में, आपको जो है अंधेरा दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप जो है इजीली किसी भी मोड से जो है पास आउट हो सकते हैं, पर अगर आपके सामने कोई अड़चन भी आ जाए तो आपको दिखाई देगी। बट क्या होता है जब आप एक प्रकार से जब यूथ बन जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अब यहाँ से जो है आपकी रियल लाइफ की जो जर्नी है स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर आपको फेस करना पड़ता है जीवन का अंधेरा, जहाँ पर आपके सामने अगर कोई चीज़ होगी तो आपको में भी दिखाई ना दे, तो आप उससे टकरा कर गिर जाए, पर गिर कर भी उठना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर लाइफ, आपको अगर आपकी लाइफ की पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है तो आपको गिर कर जो है उठना पड़ेगा। ओके। तो आप ऐसे ऐसे रिलेट करेंगे तो आपको पोयम जो है बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। ओके, सो नेक्स्ट ये जो है, अब ये जो स्टैंजा है सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड स्टैंजा, जहाँ जहाँ पर यूथ के बारे में बताया गया है, ठीक है, यंग एज के बारे में बताया गया है, एडल्टहुड के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा, जहां पर कवियत्री कहती है, वीवर्स विविंग सोलम एंड स्टिल। ओके, यहाँ पर सोलम मीन्स क्या होगा, तो सोलम का मतलब होगा यहाँ पर कि गंभीर, ऐसा एकदम सीरियस मूड में आकर आप स्थिर होकर ऐसे क्या बोल रहे हो, तो व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, ठीक है, एकदम मूनलाइट चिल। यहाँ पर मूनलाइट चिल मतलब एकदम शांत जो वातावरण रहता है। आप देखिए मिडनाइट में 3 to 2 o'clock के बीच में, जहाँ पर एकदम सुनसान अंधेरा भी रहता है और हम कह सकते हैं चांदनी रात रहती है, चांदनी रात तू मेरे साथ। तो ऐसी मूनलाइट जो रहती है, सिर्फ मूनलाइट रहती है और कुछ हलचल नहीं रहती, तो एट दैट टाइम आप एकदम स्थिर और गंभीर होकर आप क्या बुन रहे हो ऐसा, ठीक है, ऐसा आप क्या बुन रहे हो, तो जो कि क्या है, एकदम वाइट है, एकदम वाइट किस प्रकार का, तो जैसे बर्ड का पंख रहता है वाइट कलर का, स्वैन, ठीक है, स्वैन मतलब आपको पता ही होगा। एंड हम कह सकते हैं क्लाउड की तरह आप ऐसा वाइट क्या बुन रहे हो, तो वीवर्स कहते हैं, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। फ्यूनरल मतलब जो भी अंतिम यात्रा रहती है हमारी, ठीक है, जो डेथ पर्सन, जिस पर्सन की डेथ हुई रहती है, उसकी जो अंतिम यात्रा रहती है तो उसे हम कहते हैं फ्यूनरल। तो फ्यूनरल के वक्त जो जिस क्लोथ में डेथ डेथ मैन डेथ बॉडी को जो है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी जिस मैन की डेथ हुई है, तो उसे जिस कपड़े में लपेटा जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं हम जिसे उस कपड़े से ढका जाता है, तो उस कपड़े को हम कहेंगे श्राउड। ओके, तो हम वो बुन रहे हैं। ओके, तो अब देखिए, अब इस टाइम को हम कैसे रिलेट करेंगे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, वी आर गेटिंग अलोन एंड अलोन एंड अलोन। ओके, सो एट अ पर्टिकुलर टाइम यू फील, आप ऐसा फील करते हैं कि देयर इज नो वन विच कैन अंडरस्टैंड मी, और जो हमें समझ सके, तो ये जो पर्टिकुलर एक पीरियड रहता है वो एकदम सुनसान रहता है जीवन में। तो इस पर्टिकुलर पीरियड को जो है उस टाइम के साथ मैच किया गया है, जिस टाइम में जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें हलचल बहुत ही कम रहती है, ठीक है। पूछने वाले भी, हम हमारा दुख थोड़ी ना व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी परेशानी रहती है उसी को मालूम रहता है कि वो किस दौर से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एट दैट टाइम को जो है हमारे
3 से 2 जो भी रात का समय रहता है, 2 3 4 बजे का, तो उस समय से जो है रिलेट किया गया है, बिकॉज दैट वॉज द एंड ऑफ योर लाइफ एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज द एंड ऑफ द डार्कनेस ऑफ द होल डे। ठीक है, तो आप, और जो उजाला रहता है, उजाला मतलब क्या होता है, किसी भी लाइफ प्रोसेस की शुरुआत, और अंधकार मतलब क्या होता है, तो किसी भी लाइफ प्रोसेस का एंड। तो इस प्रकार जब हम रिलेट करते हैं तो पोयम को समझने में हमें उतनी ही आसानी होती है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो इफ यू लाइक दिस पोयम देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।